नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और UPSSC पेट का जो है यूथ कंपटीशन का यूथ क्लासेस का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे लिखा है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सही डी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो वह था आपका उत्बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन पुत्तन यानी कि पत्तन पोहार किसके तट पर स्थित था। तो यह स्थित था आपका कावेरी के नदी पर। लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो आप सभी को मालूम है कि वह थी ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राह का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो 5 का हो जाएगा संगन कुल्लू से। फिर 6 में लिखा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था। तो वह हो जाएगा आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो वह उद्देश्य था आपका ऑप्शन ए, नमक कानून को निरस्त करना। फिर 8 नंबर, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की गई थी। तो वह स्थापित की गई थी 1905 में, ऑप्शन डी। लिखा हुआ है कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बनारस के अधिवेशन में। 10 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। तो 10 का जो सही आंसर है, आप सभी जानते हैं कि हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। 11 में लिखा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी सी, जो कि चाइना में बहती है। 12 नंबर कह रहा है कि वृहद ज्वार आता है। तो वृहद ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। 13 में कह रहा है कि भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो वह कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो 13 का हो जाएगा भूमध्य सागर में, जाड़े में उत्पन्न होते हैं, यही नवंबर दिसंबर में, जिससे कि बारिश होती है। तो भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ होता है जिससे कि उत्तर भारत में जाड़ों के मौसम में बारिश होती है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अवस्थित है। तो भारत की स्थिति के बारे में कह रहा है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वह है आपका ऑप्शन सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा हुआ है कि यहाँ पर 15 में कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वह है 21%। एलसी या साख दिया जाता है। तो यह दिया जाता है आपका 16 में एक आयातकर्ता को। यदि आप आयातक हैं, विदेश से कोई सामान मंगाते हैं, तो कुछ बैंकें अपने ग्राहकों को एलसी की सुविधा प्रदान करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 17 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो 17 का हो जाएगा कानपुर में, ऑप्शन ए। 18 में राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो वह लागू की गई थी आपका जनता सरकार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की आपूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो वह माना जाता है M3 को। 20 में कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो वह संबंधित है आपका 20 का सी, वित्त मंत्रालय से। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 21 नंबर में लिखा है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हर परीक्षा में आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अशोक मेहता। तो अशोक मेहता समिति, उसके बाद हो जाएगा JKV राव समिति, फिर हो जाएगा LM सिंघवी समिति, और उसके बाद PK थुंगन समिति, यानी कि ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट देखेंगे।
22 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो वह या तो लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। 23 नंबर कह रहा है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो यह कहीं से नहीं लिया गया है, यह भारत की अपनी देन है या भारत की अपनी ईजाद है, एक तरह से कह सकते हैं। 24 में कह रहा है कि भारत में माफ कीजिएगा भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है, तो 24 का हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी कि भारत में एक नागरिकता है, जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। 25 में कह रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जो प्रांतीय होती हैं वहाँ सरदार पटेल जी का नाम आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो 26 का हो जाएगा बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि जीव विज्ञान नाम दिया गया, तो वह दिया गया ऑप्शन बी, लैमार्क के द्वारा। फिर 28 में कह रहा है कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो 28 का हो जाएगा डी, सेल्यूलोज। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, तो आप जानते हैं यह सभी सौर ऊर्जा से संबंधित होते हैं, ऑप्शन ए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश वर्ष है वह खगोलीय दूरी की इकाई है। नेक्स्ट देखेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन से फिर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर जीएस जीके के आ गए हैं। तो मधुशाला किनकी कृति है, तो आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की है। 52 में कह रहे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी, तबला से, और ये उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो आप 53 का जानते हैं कि यह वनारोपण यानी वनों का या पेड़ों को पौधों को लगाकर हम भूक्षरण की समस्या को रोक सकते हैं। 54 में लिखा है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो 54 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, पणजी किस राज्य की राजधानी है, 55 का जो है ऑप्शन हो जाएगा वह है गोवा की राजधानी पणजी या पणजी। माले राजधानी है, तो माले राजधानी है आपका 56 का भी मालदीव की। नेक्स्ट देखेंगे, 57 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है, तो वह सौंप सकता है आपका उपराष्ट्रपति को, और यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसको दे सकता है। 58 में लिखा है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं, तो वह है आपके ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। 59 में कह रहा है कि भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर 59 का हो जाएगा आपका केवल पहला कथन कि इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था, पहला कथन सही है। देखिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं तो देख लीजिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था, यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो 60 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, जिनेवा में। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 नवंबर को, ऑप्शन बी। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपका, और 62 का हो जाएगा 1 दिसंबर को। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, बल्कि 3 दिए हुए हैं। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय हाल ही में शताब्दी समारोह मना रहा है, इस विश्वविद्यालय के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, ठीक है, 63। और इसके आगे है कि संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, पहला सही, गलत है, बाकी दूसरा इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 64 में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है, यह विजय दिवस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आप जानते हैं कि यह 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे।
65 में लिखा है कि अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली है। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो वह है आपका 65 का हो जाएगा डी, तमिलनाडु से, ऑप्शन डी। 66 कह रहा है कि हाल ही में भारत में जो वित्तीय आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है, यह संहिता संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जिबूती में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से संबंधित है जिबूती एकॉर्ड। 67 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 में संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो 67 का सतत पर्यावरण पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, ऑप्शन सी। लिखा है कि 68 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया गया? तो 68 का हो जाएगा बी, आत्मनिर्भरता। 69 लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और वह है आपका अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी। और ये लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो वहाँ कौन सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन ए। तो मित्रों, यह थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने YouTube की स्पीड को बढ़ाकर देखिए, जिससे आपके समय की बचत होने पाए। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।